मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज मैं कुछ गंभीर बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि कलीसिया इन दिनों में परमेश्वर के उस मुख्य संदेश से कहीं भटक ना जाए। इसलिए मैं आज आपको आपका ध्यान वचन की ओर, परमेश्वर के कलाम की ओर कुछ देर लगाने को मैं प्रेरणा देता हूँ ताकि परमेश्वर का वचन आप अच्छे से समझ कर जाए, प्रभु के इच्छा आप जाने, परमेश्वर आपका जीवन में आशीषों को दे और सहायता करने पाए। एक वचन हम पढ़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए। एक वचन पढ़कर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। प्रेरितों की पुस्तक 5 अध्याय और उसका पहला वचन से लेकर 11 वचन तक कोई एक जन पढ़ेंगे। प्रेरितों की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 1 से 11। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरी पति के गड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर अध्याय और भाग के लिए जो पढ़ा है। प्रेरितों की पुस्तक 5 अध्याय से हनन्याह और सफीरा की घटना है। प्रथम कलीसिया यानी चेले लोगों के कलीसिया, जो यीशु मसीह के चेले लोगों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, अपोस्टल्स के द्वारा जो कलीसिया को स्थापित किया, उस कलीसिया के भीतर पहली बार कलीसिया के अंदर की बात है, किसी की मृत्यु हुआ है, किसी की मौत हुई। उस समय तक लोग उद्धार पाकर जीवन पाया, चंगाई पाई, छुटकारा पाया, कलीसिया में आनंद के साथ प्रवेश किया। पतरस का भाषण सुनकर 3000 लोग बपतिस्मा लिया करके वचन में लिखा है। वे आनंद से जय जयकार के साथ कलीसिया में जुड़े थे। एक मन होकर वे प्रभु की आराधना करते थे। प्रेरितों के साथ रोटी तोड़कर वे आनंद मनाते थे। मसीह में जो उद्धार मिली है उसके उपकार या उसके एक धन्यवाद के भेंट वे अर्पण करते थे, और जैसे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं वैसे शायद नाच कर आनंद के साथ वे खुदावंद की महिमा करते आया। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन इसके बीच में एक घटना कलीसिया में जो आया है, इस घटना आज तक कई लोगों का मन को बोलना चाहिए एकदम घबराहट पैदा कर दिया। कई लोगों के मन को दुविधा डाल दिया कि ऐसी घटना नया नियम की कलीसिया में क्यों हुआ, जो पुराने नियम में देखने को मिलता है। अक्सर पुराने नियम के उस किताबों को जब हम पढ़ेंगे तो उन किताबों में देखा जाने वाली कुछ बातें या घटना इस अध्याय में हमको देखने को मिलता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पुराने नियम में लोगों से क्या करता था, उनके व्यवहार के अनुसार परमेश्वर उनका डील करता था। व्यवहार के अनुसार, टेढ़े के लिए परमेश्वर भी टेढ़ा होता था, हैं? जो दयालु है उनके लिए परमेश्वर दयालु होता था, जो दुष्ट है उनके लिए परमेश्वर भी अपने व्यवहार उस तरीके से दिखाता था। मतलब बिना करुणा का, बिना न्याय का परमेश्वर का दंड पुराना नियम में प्रकट हुआ है।
सभी जगह पर हमको देखने को मिलता है। इसलिए पुराना नियम जब भी हम पढ़ते हैं तो लोगों का बहुत सारी भारी भारी दंड, विपत्ति, ये सब हमको पढ़ने को मिलता है। नया नियम में बहुत कम है, ऐसी समस्याओं को हमको बहुत कम देखने को मिलेगा जो विपत्ति आए हो, है ना, दंड पड़े हो। लेकिन आपको एक बात मुझे याद दिलाना है कि हमारा परमेश्वर कभी बदला नहीं है। हमारा परमेश्वर बदला नहीं है। परमेश्वर नहीं बदल सकता। आप समझिएगा, परमेश्वर नहीं बदल सकता। परमेश्वर का जो है वो स्वभाव वैसे ही रहेगा जैसे वो पहले था। अगर परमेश्वर में कुछ बदलाव होता है तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, मतलब परमेश्वर को अपना स्वभाव को वो तज नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता, जो है वही रहेगा। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के बारे में हम पुराना नियम में हम पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग, जैसे पौलुस इस्तेमाल करते हैं ना इब्रानियों की पत्री में, भस्म करने वाली आग है ना। डर डर के कांप कांप कर इस्राएली लोग परमेश्वर यहोवा का सामने जाते थे। आज नया नियम में एक चीज जो देखने को मिला है, खासकर विश्वासियों में, पासवानों में, प्रचार करने वालों में, लिबरलिस्टिक, मतलब एकदम खुले मन से, फ्रीडम के साथ लोगों को आजादी, इतना छूट दे दिया कि वे परमेश्वर के भय से दूर जाने लगा। परमेश्वर का भय लोग नहीं मान रहे। आज का प्रचार का टॉपिक आप सुनना, टीवी में हो, कहीं भी हो, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा, परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देगा, परमेश्वर तुम्हारा जीवन को भरपूर आशीष देगा, वायदा पूरा होने वाला है, प्रतिज्ञा आपको मिलने वाली है, आशीष आपके हाथ पर लगने वाले हैं। इसके अलावा और कोई प्रचार आप नहीं सुनोगे। कोई ऐसा प्रचारक है जो प्रचार करता है परमेश्वर भस्म करने वाली? कोई आपके जानकारी में है तो ढूंढ कर सुन लीजिए। बहुत कम आपको देखने को, सुनने को मिलेगा, क्योंकि लोगों को पता चला यह प्रचार करेंगे तो सुनने के लिए लोगों को पसंद नहीं है। वो कलीसिया खाली हो जाएगा, वहां पे लोग नहीं जाएंगे, और वहां के लोग जो हर बात में उछल कूद नहीं कर पाएंगे, तो जवान लोगों की संख्या में कम हो जाएगा, बच्चे लोग नहीं रहेंगे। इस वजह से क्या होता है, लोगों को मसीह के करीब लाने के लिए भारी संख्या में लोग प्रभु पर विश्वास करें सोचकर, लोगों के लिए जो रास्ता तैयार कर रखा है आज के जमाने के प्रचारक लोग, वो जरा सा मुझे लगता है एक हद तक सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको जो संदेश लोगों में छोड़ना चाहिए, जो संदेश विश्वासियों को कलीसिया में देना चाहिए, उसमें से वे भटक जा रहा है। ये बात को मैं ऐसा मनन कर रहा था, सोच रहा था, परमेश्वर का भय हमारे अंदर क्यों होता नहीं है। परमेश्वर का भय, मैं ये नहीं बोल रहा कि परमेश्वर का भय बिल्कुल नहीं है, हम सबके अंदर परमेश्वर का भय है। प्रभु का आदर हम करते हैं, परमेश्वर को रिस्पेक्ट हम देते हैं, परमेश्वर का भय हम मानते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, नया नियम की जो कलीसिया है, उसमें से जो प्रेरित लोग, चेले लोग, जितने लोग परमेश्वर का भय मानते थे, वैसा भय हम लोग मानते हैं क्या? क्या हमारे पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे संतान, हमारे भाई बहन लोग, हमारे पति पत्नी ऐसे भय के साथ प्रभु के चरणों पर आते हैं? ऐसा भय के साथ वे बने रहते हैं? उनके जीवन में परमेश्वर का वो भय दिखता है? उसका मैं एक रीजन आपको बताता हूं। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय में एक सवाल, एक प्रश्न प्रेरित पौलुस ने किया गया। कोई पढ़ सकते हैं? रोमी 3 अध्याय में। अतः यहूदी की क्या बढ़ाई या खतने का क्या लाभ? यहूदी का क्या बढ़ाई या खतने का क्या लाभ? यहूदी का क्या बढ़ाई? यहूदियों के लिए क्या श्रेष्ठता है? यहूदियों के लिए क्या श्रेष्ठता है? आप बोल सकते हैं यहूदियों के लिए क्या श्रेष्ठता है, क्या बढ़ाई है? यहूदियों को कुछ बढ़ाई है, कुछ श्रेष्ठता है?
बोलने के लिए, घमंड करने के लिए कुछ है? बहुत कुछ है। पौलुस कहते हैं दूसरा वचन में, उसका रोमी 3:2 में लिखा है, हर प्रकार से बहुत कुछ। बहुत कुछ। एक रीजन लिखा है, पहले तो यह है कि क्या है, पढ़िए ना। पहले तो यह है कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। परमेश्वर के वचन किसको सौंपे गए? पहले परमेश्वर का व्यवस्थाओं को, विधियों को, आज्ञाओं को पाए हुए वंश है इस संसार में रहने वाले यहूदी लोग, इजरायली लोग। तो पौलुस सवाल करते हैं यहूदियों को क्या बड़ाई है, क्या लाभ है, उनका क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है? तो पौलुस कहते हैं बहुत कुछ है। पहला प्रॉफिट क्या है, पहला जो एडवांटेज क्या है? उनका जीवन में परमेश्वर का वचन पहले मिल गया है। परमेश्वर का वचन पहले मिलने के कारण उनका जीवन बचपन से वे परमेश्वर के मार्ग पर, उसी व्यवस्था पर हो, जो भी हो, भय मानते हुए आगे बढ़ने का वे प्रयास करते थे। नया नियम की कलीसिया में जो अन्य जातियों से, जो जैसे हम लोग हैं, हम अन्य जातियों से आए हैं, अलग अलग जाति से आए हैं। हम यहूदी जाति से नहीं आया, हम अलग अलग जाति से आए वाले लोग। हमारे पास बचपन से क्या नहीं था? व्यवस्था या वचन नहीं थे। हम लोग जितना भय दिखाते उससे कई गुना अधिक भय यहूदियों में से जो मसीह लोग आते थे चर्च में, वो दिखाते थे। समझ में आ रहा है आपको? हम लोग जितना भय परमेश्वर की उपस्थिति में दिखाते हैं ना, हमारा बाल बच्चे जितना भय के साथ, हम लोग जितना भय भक्ति के साथ परमेश्वर को देखते हैं, समझते हैं, उससे कई गुना ज्यादा अधिक यहूदियों में से जो विश्वास में आते थे उन लोगों को दिखाते थे। कारण क्या है? बचपन से उनके पास क्या था? व्यवस्था। अब जरा सोचकर देखो, जो बच्चा पहले क्लास से लेकर पढ़ाई करते करते 12वीं जो पास होकर जो भी उसका बैचलर डिग्री वगैरह जो लेने के लिए जाते हैं, वो बच्चा टैलेंटेड ज्यादा होगा, या वो जो बच्चा जो पहले से पढ़ाई नहीं किया, 10वीं में डायरेक्ट एंट्री मारी और 12वीं पढ़ के फिर बैचलर डिग्री करने गया, वो बच्चा ज्यादा टैलेंटेड होगा? आपको क्या लगता है, कौन सी बच्चा ज्यादा टैलेंटेड होगा? जो डायरेक्ट 10वीं में जाके एडमिशन लेने वाला है कि 1 से लेकर 10वीं में जाकर 12वीं में जाने वाला टैलेंटेड रहेगा? है कि नहीं? वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा कि नहीं? ABCD आपको कहां सिखाते हैं? बेसिक बातें कहां सिखाती है? पहली कक्षा में सिखाते हैं। परमेश्वर का भय मानना वचन में लिखा है, भजन संहिता 110 और उसका 111 का 10 वचन पढ़ेंगे। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। और नीति वचन 9 का 10, नीति वचन 9 का 10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि, ज्ञान और ये सब समझ है ना, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। बुद्धि का आरंभ, नॉलेज, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। आरंभ है लिखा है, कुछ किसी चीज का आरंभ, ABCD, किसी चीज का शुरुआत यहोवा का भय मानना है। यहोवा का भय मानने से आरंभ होता है बुद्धि और समझ का। बच्चे, हम बोलते हैं ना हमारा बच्चे समझदार नहीं है, बिल्कुल बात नहीं मानते हैं। कारण क्या है? उनके जीवन में आपने ABCD नहीं दिया है। बच्चे को जो सिखाना चाहिए बेसिक चीज आपने नहीं सिखाया। वो क्या है? यहोवा का भय मानना। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, शुरुआत है। इंग्लिश में विजडम लिखा गया है, नॉलेज लिखा गया, 2 शब्द है। ज्ञान और जो समझ, विवेक, ये सब आरंभ होता तब है जब हम परमेश्वर का भय मानना शुरू करता है। आपको मालूम है यीशु मसीह के बारे में लूका 2 अध्याय का 52 में लिखा है, वो बुद्ध परमेश्वर का ज्ञान में वो बढ़ता गया करके लिखा, वो बच्चा। लूका 2 अध्याय और उसका 52 में देखो, और यीशु बुद्धि और
यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। भाई आरंभ कहां होता है? आरंभ कहां होता है कि बुद्धि का? आप वचन में देख रहे हैं कि आप कहीं और, आपका ध्यान बुद्धि का आरंभ कहां पर है? हेलो, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बुद्धि का आरंभ कहां से है? आपके बच्चे का क्लास, कौन से क्लास से पढ़ाई शुरू किया? अंग्रेजी सिखाया तो पहले कौन सा अक्षर सिखाया? हाँ, सबको पता है, ए के लिए आपने क्या सिखाया? ए फॉर, हाँ, अमेरिका तो नहीं सिखाए ना, सब लोग एप्पल ही से सिखा रहे हैं। ए फॉर एप्पल आपने सिखाया तो आपको पता चला मेरे बच्चा इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में कदम रखा है, शुरू हुआ है, आरंभ किया है। ये जो चीज है बाइबल के अनुसार, बुद्धि का आरंभ यहोवा का भय मानने से शुरू होता है। समझ में आ रहा है? यहोवा का भय मानने से क्या होगा? बुद्धि का शुरुआत हो रहा है। और यीशु के बारे में लिखा है, यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हम तो आरंभ कर रहे हैं, यीशु बढ़ता गया। यीशु मतलब पीएचडी लेके बैठे, हम तो ए फॉर एप्पल अभी भी सीख रहे हैं। अभी भी हमारे बच्चों को सिखाया नहीं है परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना, यहोवा का भय मानना। यहूदियों में ये चीज होता है बचपन से। उन लोगों में क्या होता है, उनको ना प्रभु में आने से पहले ही व्यवस्था उनके पास था परमेश्वर का। ये एक खूबी है उनके पास। इसलिए पौलुस बोलते हैं कि यहूदियों में क्या श्रेष्ठता है? बहुत कुछ है भाई, हमसे पहले उनको व्यवस्था मिल गया। प्रभु का मर्जी तो उन लोग जाने हैं, बचपन से उनके बच्चे लोगों को सिखाया गया है। एक क्लास से सिखाया, हम तो 10वीं में एंट्री मारे वाले लोग हैं। हमारा जीवन में वो आदर्श पूरा नहीं दिखेगा जितना यहूदी लोगों में होता है। इसलिए पुराना नियम, नया नियम की शुरुआती कलीसिया, प्रेरित लोगों का जीवन देखो, पतरस और आदि लोगों का लाइफ, और आजकल के विश्वासी हो, पास्टर हो, उन लोगों में परमेश्वर का भय और प्रभु के स्वभाव, कैरेक्टरिस्टिक को लेकर कुछ कंफ्यूजन में पड़ा है। आज हम लोग क्या करते हैं मालूम? एक आप लोग सोशल मीडिया में देखे होगा, हमारा कैरिकेचर बनता है। कैरिकेचर बोलने से एक जो हमारा चित्र है उसमें कोई भी अंग को क्या कर लेता है, हाईलाइट कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। मुंडी बहुत बड़ा बना देते हैं, छोटा शरीर बना देते हैं, है ना, उसका कैरिकेचर बना देते हैं, उसका एक नकली रूप बना देता है। आप लोग देखे होंगे कार्टून टाइप का, किसी का भी हो, मोदी का है तो मोदी का बहुत बड़ा मुंडी बनाए, छोटा सा शरीर बनाए, न्यूज़पेपर में सब देखते हैं, कैरिकेचर बनाते हैं। वो क्या करते हैं, कोई भी एक अंग को बढ़ा देता है, फेस को बहुत बड़ा कर देता है, बाकी चीज वह छोटा रहता है। ये कैरिकेचर और कैरेक्टर जो होता है ना, ये दोनों में फर्क होता है। परमेश्वर का कैरेक्टर, स्वभाव जो होता है, उसको बढ़ाने की बजाय आजकल लोग भी ये कैरिकेचर के जैसे कर रहे हैं। परमेश्वर का किसी पर्टिकुलर गुण निकालते हैं, प्रेम है तो केवल प्रेम है, सिर्फ प्रेम है। परमेश्वर हमेशा प्रेम करेंगे, पाप भी करते रहो प्रेम करेंगे। समझ में आ रहा है कहां पर वचन को लोग मरोड़ कर पाप करने की आजादी दे रहा है? कुछ भी करो, परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा, मुंह नहीं खोलने वाला है। क्षमा क्षमा क्षमा, क्षमा को पकड़ लिया तो कुछ भी करो परमेश्वर क्षमा करेगा आपको। आप दूसरे को लूट भी लो, अरे प्रार्थना करो, परमेश्वर क्या करेगा? 10 बार 10 शादी, 10 बार में विचार सब कर लिया, आके प्रार्थना किया तो पास्टर क्या बोले? कोई बात नहीं, क्षमा, परमेश्वर क्षमा करेगा। 10 लोगों को लूट कर बैठे हैं, फिर भी संदेश में क्या हो रहा है? क्षमा करेंगे। आपको समझ में आ रहा है कैसे परमेश्वर का किसी एक एक चीज को उठाकर हाईलाइट करके लोगों को बरगला रहे हैं, या उसके वजह से परमेश्वर का बाकी जो स्वभाव है, परमेश्वर का कैरेक्टर केवल क्षमा नहीं है, परमेश्वर का कैरेक्टर केवल प्रेम नहीं है। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन परमेश्वर सिर्फ प्रेम नहीं है। समझ में आ रहा है? प्रभु आपसे प्रेम करते हैं,
परमेश्वर आपको क्षमा करते हैं, लेकिन हमेशा क्षमा करते रहेंगे मत सोचना। परमेश्वर वो आग भी है जो भस्म कर सकता है। परमेश्वर वो न्यायाधीश है जो आपके मुकदमा, जो आपके लिए लड़कर या आपके खिलाफ जो बात उठाकर नरक की आग में हमें भेज सकते हैं। यह होश हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर केवल दयालु नहीं, दयालु संदेश निकाल दिया और केवल दयालु, जो भी करो प्रभु दया दिखाएंगे, आपके ऊपर दया। ऐसा एक एक टॉपिक को हम लोग केवल सोचते रहेंगे तो प्रभु का स्वभाव में कुछ कुछ चीजों को, आज प्रचारक लोग गिने चुने परमेश्वर का स्वभाव को लेकर प्रचार करते हैं। उसमें से एक प्रेम, प्रभु जो उदारता से आशीष देने वाला, दूसरा है दयालु, तीसरा है और क्षमा करने वाला। ये सब चाहिए, संसार को यह संदेश देना है। मैं कहता हूं ये सारा टॉपिक से बढ़कर आपको लोगों को समझाने के लिए एक विषय क्या होना चाहिए? परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर धर्मी है। गॉड इज राइचस, गॉड इज जस्ट। अन्याय वो नहीं सहेगा, किसी के भी साथ हो। बिना पक्षपात से परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। दुनिया को देने वाला संदेश परमेश्वर प्रेम का नहीं है। प्रेम आप दे सकते हैं, केवल प्रेम बांटते रहेंगे ना, सब लोगों को लगेगा हाँ ये तो काफी प्रेम मिल रहा है, हम तो संसार से भी प्रेम करेंगे, परमेश्वर से भी प्रेम करेंगे। अब लोगों को यह समझ नहीं हो रहा है कि संसार से प्रेम नहीं करना चाहिए। संसार से प्रेम करना परमेश्वर के साथ क्या है ये नहीं सिखा रहे। प्रचार करने वाले इतना प्रचार करके छोड़ रहे, परमेश्वर प्रेम है, आप भी प्रेम करो। ये जाकर 10 लड़कियों से प्रेम करते हैं, ये जाकर 10 लड़के लोगों के पीछे प्यार के चक्कर, क्योंकि प्रचार क्या सुन रहे चर्च में? प्यार करना सीखो, प्रेम करो। अब सबसे प्रेम कर रहे हैं। अब सच्चाई क्या है? वचन में लिखा है परमेश्वर प्रेम है, लेकिन परमेश्वर पाप से क्या नहीं करता? नहीं करता। वो पापियों से प्रेम करते हैं, लेकिन 1000 बार पाप करते रहने वाली पापियों से परमेश्वर प्रेम नहीं कर सकता। जो परमेश्वर के सबसे बड़ा गुण मुझे बाइबल से जो देखने को मिलता है वो धार्मिकता है। जस्ट परमेश्वर धर्मी है। धार्मिकता के साथ कोई भी क्या बोलते हैं समझौता नहीं। धार्मिकता बराबर होना चाहिए। यीशु मसीह को क्यों भेजा? पाप का दंड होना है, बिकॉज गॉड इज जस्ट। परमेश्वर धर्मी है, इसलिए यीशु को संसार में भेजा ताकि वो चीज भी धार्मिकता के अनुसार पूरा हो। यीशु बपतिस्मा क्यों लेने गया और यूहन्ना ने रोका? तो यीशु ने क्या बोला? इसी अनुसार हमें परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो यूहन्ना ने रोका, आप क्यों मेरे हाथ से बपतिस्मा ले रहे हो? आपको बपतिस्मा लेने का ही क्या जरूरत है? अरे बपतिस्मा मैं जो दे रहा हूं वो मन फिराव का बपतिस्मा, आपको मन फिराने की क्या जरूरत है? आप तो पाप नहीं किए हैं। यीशु बोलते हैं इसलिए नहीं कि मैंने पाप किया तो मन फिरा कर मैं बपतिस्मा ले रहा हूं, बल्कि इसलिए ले रहा हूं मुझे परमेश्वर का क्या करना है? धार्मिकता को। परमेश्वर हमेशा क्या मांगते हैं हमसे? गॉड, परमेश्वर हमारा कैसे है? धर्मी है, तो हम भी धर्मी बनना है। हमारा चाल में, हमारा बोली में, हमारा लेन देन में, हर एक चीज में धार्मिकता दिखाना है। तो मैं एक टॉपिक जो आज आपके सामने जो रखता हूं वो इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि एक बैलेंस होने के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में मुझे दंड ना आए कि केवल कलीसिया में हम लोग आशीष के बारे में सुनते हैं, चंगाई के बारे में सुनते हैं, छुटकारा के बारे में सुनते हैं, श्राप से, बंधनों से आजादी के बारे में सुनते हैं। यह सब एक साइड है, उसका दूसरा पहलू को जांचना जरूरी है। वहां पर परमेश्वर का कुछ गुण है, परमेश्वर का कुछ क्वालिटी है, कुछ कैरेक्टर है जिसे हम कभी भूल जाते हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने भी ये बात को हमें याद दिलाया, हमें किस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? लूका रचित सुसमाचार और उसका मत्ती 10 का 28।
मत्ती 10 अध्याय और उसका 28। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। ये एक आज्ञा के समान मैं समझता हूं। प्रभु यीशु कहता है उसी से डरो। हमको किसी से डरना है। हम बोलते हैं ना उसको किसी का डर नहीं। हम अपने बच्चों को देखे बोलते इसको किसी का डर नहीं। कई लोग वो एक घमंड और एक बड़ी आदर की बात जैसे बोलते हैं, उसको तो किसी का डर नहीं। वो अपने बाप से भी तो नहीं डरते हैं। किसी का डर नहीं। अच्छी बात है, किसी से मत डरो, तो भी एक जन से डरना है। बाइबल ये सिखाया है हम सबको एक से डरना है। किससे डरना है? वचन में लिखा है शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकता। कौन? मनुष्य। उनसे मत डरना। हमको किससे नहीं डरना? किससे नहीं डरना? मनुष्यों से नहीं डरना। मैं बताता हूं कुछ चीजों को किससे हमको नहीं डरना। वचन में लिखा यशायाह नबी 51 और उसका 12 वचन। कोई एक जन पढ़िए 51 का 12। यशायाह 51 और उसका 12 वचन। मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से? हमको किससे नहीं डरना? हेलो, किससे नहीं डरना? मनुष्य से नहीं डरना। मनुष्य से नहीं डरना। आदर दिखाने वालों को आदर दिखाना, रेस्पेक्ट दिखाना है। वचन में यह नहीं सिखाया कि तू अपने मां बाप का भय मान। यह नहीं सिखाया डर के मारे बैठ। वचन यह सिखाते है कि तू अपने मां बाप का आदर कर, रेस्पेक्ट। वो रेस्पेक्ट के अंदर एक ऐसा ओबीडियंस होता है, आज्ञाकारिता। वो आज्ञाकारिता में हो सकते है बचपन में जो मां बाप ने हमको पाला है तो एक भय के घेरा हमारे चारों ओर बांधे हो, भलाई के लिए है, अच्छी बात है। लेकिन असली जो भय होता है, यह भय हमारा जीवन में जो होना चाहिए वो परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ अगर हमारे अंदर भय होगा तो हम सबको रेस्पेक्ट करना अपने आप चालू कर देंगे। परमेश्वर से भय रखने के लिए वचन हमें सिखाती है। तो कुछ लोगों से भय नहीं खाना करके लिखा है। पहली बात, मनुष्यों से क्या नहीं करना? भय नहीं खाना। कोई भी मनुष्य से मत डरो। वो क्या कर सकते हैं? आपको मार सकते हैं जरूर, आपका शरीर को। वचन में क्या लिखा है? मनुष्य से मत डर जो तुम्हारा शरीर को मार सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा को नहीं छू सकता। अब कोई भी आकर गोली मारे, अब जो चार्ली किर्क को गोली मारा, गले पर लगा, आपने देखा वो मरा। शरीर को मारा है इंसान, नफरत की वजह से, हेट्रेड की वजह से, उनके भाषण की वजह से, प्रचार की वजह से। जब लोगों को गुस्सा लगेगा तो वो लोग हानि करेंगे हमारा। वो जो आजकल चर्चेस में देखो सताव हो रहा है, तोड़फोड़ हो रहा है, कई लोग को जानलेवा हमला कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं? सहना पड़ेगा। शरीर तो एक दिन ये सरीका का घर, ये डेरा यहीं पर छोड़कर ही तो जाना पड़ेगा। ये शरीर लेकर कोई तो नहीं जाएगा स्वर्ग में। मृत्यु हम सबके जीवन में आने वाली चीज है, तो हमको उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। तो शरीर को एक दिन इंसान मारे, बीमारी मारे, कोई भी तकलीफ आकर मारे, मरना तो है। तो प्रभु कहते हैं मनुष्यों से नहीं डरना। मनुष्यों से नहीं डरना। मनुष्यों से डरने से क्या होगा? नीति वचन 29 और उसका 25। नीति वचन 29 का 25 पढ़ेंगे। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। क्या लिखा है? मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। फंदा हो जाता है। द फियर ऑफ मैन इज अ ट्रैप।
मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। हम एक फंदे में फंस जाएंगे, फिर उसमें से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। हमेशा हम उस फंदे के अंदर फंसे रहेंगे। मनुष्य का भय खाना फंदा हो सकता है। इसलिए प्रेरितों ने क्या कहा, ये प्रेरित 4:19 भी पढ़ेंगे, प्रेरित 4:19। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया हाँ। कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। क्या ये भला है कि हम परमेश्वर की बातों से बढ़कर तुम्हारी बात को हम माने। कई लोग आकर धमकी दिया, यीशु का नाम दोबारा नहीं लेना, प्रचार नहीं करना, यहां पर नहीं आना, यीशु के बारे में घोषणा नहीं करना, विश्वास नहीं करना, दबाने की कोशिश किया कलीसिया को। तो पतरस और यूहन्ना उनको क्या बोलता है, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। तो मनुष्य की बात डरा धमका कर उन लोग सिखा रहे, मतलब समझा रहे कि दोबारा प्रचार मत करना, यीशु का नाम दोबारा नहीं लेना। और पतरस और यूहन्ना बोलते हैं परमेश्वर की बातें से बढ़कर तुम्हारी बात मानना उचित है। प्रभु ने हमसे क्या कहा है, पृथ्वी के चोर चोर जाकर प्रचार करने को, और तुम कह रहे प्रचार नहीं करने को। हम किसका बात मानेंगे, हम परमेश्वर की बात मानेंगे। मनुष्य से चेले लोग नहीं डरते थे, लोगों से नहीं डरते थे। उन लोग पकड़कर जेल में डालते थे, मारने की धमकी देता था, फिर भी नहीं डरते थे, क्योंकि उन लोग किस पर भरोसा रखा है और किस पर डरते थे। वो परमेश्वर पर भय रखता था, जो उनका आत्मा को विनाश कर सकता था। हमारे अंदर यह भय है कि नहीं। हम मनुष्य से डरते जरूर है, कई तकलीफ आने पर हम मनुष्य से हम भय मानते हैं, हम डर खाते हैं। कई लोग मनुष्य का भय के कारण विश्वास छोड़ देता है, यीशु को छोड़ देता है। घर वाले दबा दिया, परिवार में परेशानी हुआ, तो उन लोग क्या करेंगे, छोड़ देते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, उद्धार को छोड़ देते हैं। पता नहीं आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कितना भयावह आग में, दंड में, कितने दुखद परिस्थिति में अनंत काल का जीवन, 70-80 साल का जीवन नहीं, अनंत काल का जीवन व्याप्त करने वाले। यहां 70-80 साल है, वहां पर अनंत काल है। अनंत काल का सवाल है, इसलिए मौत से हम नहीं डर रहे हैं। यह सवाल अनंत काल के लिए है। कुछ समय के लिए होता तो बात अलग थी, यह अनंत काल का प्रश्न है भाई, वहां से और छुटकारा नहीं होने वाला है। एक बार तुम नरक के लायक बन गया तो फिर दोबारा वहां से परमेश्वर कोई दया नहीं दिखाएगा, क्योंकि नरक में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी। तो अनंत काल कहां बिताना है, यह सवाल हम आपके सामने, हम सब बार बार सोचना है। मनुष्य के भय के कारण उद्धार को खो सकते हैं, बिल्कुल नहीं खोना। मनुष्य से डरना फंदा है, मनुष्य से नहीं डरना। और क्या, किस चीज से नहीं डरने को कहा है, हम देखेंगे बाइबल में भजन संहिता 46 और उसका 1-2 वचन। भजन संहिता 46 उसका 1 और 2 वचन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाली संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, इस कारण हमको कोई भय नहीं, कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, तो अभी हम नहीं डरेंगे ना। वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान। जिसको परमेश्वर पर पूरी भरोसा है, जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, वो परिस्थितियों से नहीं डरेंगे, वो परिस्थितियों से नहीं डरेंगे। चाहे पृथ्वी उलटफेर भी हो जाए, आंधी तूफान आए, भूकंप आए, भूडोल आए, अकाल आए, विपत्ति आए, महामारी आए, युद्ध आए, लड़ाई आए, महंगाई आए, जो भी आए, जो परमेश्वर के भरोसे में, जो परमेश्वर पर आसरा लगाकर जो जी रहे हैं, परिस्थिति उन्हें क्या नहीं कर सकता, डरा नहीं सकता। अगर हम अपने जीवन में डर खाते हैं, भय खाते हैं, तो हमको सोचना चाहिए मेरे भरोसा किस पर है, मेरा भरोसा किधर है। अगर हम डरते हैं, जब हमारा घर में सिलेंडर खाली हो जाते हैं तब हम भय खाते हैं,
जब हमारा जेब खाली होता है तो भय खाते हैं, जब हमारा बीमारी हमें वो ऐसी परेशानी में ले जाती है जो बचने की संभावना नजर नहीं आता है, तो क्या हम भय खाते हैं? हमारा भरोसा किस पर है? वचन में लिखा है परमेश्वर हमारा शरण स्थान, और एक वचन देखिए ना, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इसलिए इस कारण, ये होने के कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। मतलब आज के शब्द में कहूं, चाहे सुनामी आ जाए, हैं? चाहे सुनामी आ जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा, अगर मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। चेलों को देखियो, आंधी तूफान लहरें उठी, वे डर के मारे भय के गिरफ्त में हो गया। यीशु मसीह उनके पास आया, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक। हमारा भरोसा किस पर है? यही चेले लोग, यीशु के साथ रहने वाला, आंधी तूफान में भय खाया। कुछ अध्यायों के बाद पौलुस को देखना, आंधी तूफान की वजह से समुद्र में गिरा है, वो कहता है मत डरो। 12 चेले जब नाव में थे तो वे भय खाया। यही परिस्थिति पौलुस के साथ भी हुआ जब वो मिशनरी जर्नी पर था, सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया। वो भी उनका शिपरेक हुआ, उनका जहाज टूट गया और वे पानी में गिरा, आंधी तूफान के बीच में है, ऐसी माहौल में है। पौलुस कहते हैं मत डरो। कारण क्या है? एक परमेश्वर पर हमने भरोसा किया है, एक परमेश्वर पर हमने भरोसा रखा है। जब जीवन की अंतिम दरवाजा भी हमारे सामने बंद होते हुए नजर आएगा, याद रखना हमारी भरोसा परमेश्वर पर है। उस पर अगर आपकी भरोसा है तो आपको किसी भी परेशानी या भी जो आपकी परिस्थिति, तकलीफ, जो हमें भय खिलाने के लिए हमारे पास आते हैं, कई लोगों को भविष्य, कई लोगों को पढ़ाई, कई लोग को उनका बीमारी, कई लोग को उनका कर्ज, कई लोग को उनका परिवार की समस्या, उनको भय, एक भय की ओर ले जाते हैं। यह भय आपको धीरे धीरे मार देगा। भय के गिरफ्त में रहोगे तो बीमारी अपने आप आ जाएगी जीवन में। भय आपको बीमारी में और ले जाता है। डर और भय, इसलिए वचन में लिखा मनुष्य का भय एक फंदा है, आपको ट्रैप में डालने के बराबर है, शैतान की कोशिश है। बीमारी, परेशानी, आंधी तूफान, ये सबसे डरने की आवश्यकता नहीं। बाइबल में लिखा है मत्ती 6:34 में, कल के बारे में चिंता ना करो। कल के बारे में भी भय खाने की जरूरत नहीं। कल क्या होगा, कई लोगों को चिंता है, कई लोगों का भय खाने का विषय है। यीशु कहते कल के लिए भी चिंता ना करो, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हमको हमारा जीवन में कल के लिए चिंता नहीं करना, या डरने की आवश्यकता नहीं। परेशानियों को देखकर हमको डरने की आवश्यकता नहीं। आपके इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों से भय खाने की जरूरत नहीं। जिसको आदर देना आदर दे सकते हैं, जिसको रेस्पेक्ट देना रेस्पेक्ट देना है, लेकिन भय खाने की जरूरत नहीं। एक और चीज मैं जल्दी बोलकर आगे बढ़ना चाहता हूं, और किससे हमको नहीं डरना? यदि परमेश्वर हमारा शरण है, यदि परमेश्वर पर हमारा भरोसा है। इब्रानी 2 अध्याय और उसका 15 वचन। इब्रानी 2 अध्याय और उसका 15 वचन। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, हाँ, उन्हें छुड़ा ले। मृत्यु के भय। अब यीशु परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले के अंदर मौत का भी भय खाने की जरूरी नहीं है, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। कई लोग को मौत का डर है। बीमारी से आखिर डरते क्यों है? क्योंकि बीमारी कहां ले जाएगी? मृत्यु तक। बीमारी हमें कहां ले जाती है? मृत्यु की ओर। लेकिन वचन में लिखा है मृत्यु के भय से प्रभु ने हमें क्या किया? छुड़ा लिया। देखो, मैं एक सवाल करना चाहता हूं,
मृत्यु के भय से प्रभु ने हमें छुड़ा लिया, तो बीमारी से फिर क्यों डरते हो? हैं? अगर आपको छुटकारा देने के लिए प्रभु इस संसार में, आपको मालूम है 2:14 पढ़िए उसका, प्रभु यीशु का आगमन के बारे में लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, हमारे बारे में लिखा है, हम मांस और लहू के होने के कारण, तो वह आप भी उनके समान उनके सहभागी हो गया। यीशु भी हमारे समान मांस और लहू में आया, यानी सहभागी हुआ, यानी शरीर लेकर आया, ताकि मृत्यु के द्वारा, किसके मृत्यु? यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा उसे जिस मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को निकम्मा करने के लिए, यानी मृत्यु पर अधिकार रखता था शैतान। वचन में लिखा है, आदम को परमेश्वर ने कहा यह फल को ना खाना, आदम ने खाया। परमेश्वर ने कहा जिस वक्त तुम खाओगे तो क्या होगा? तुम मरोगे। मृत्यु, आज्ञा ना मानने की वजह से मृत्यु संसार में आई। अब उसका अधिकार ही शैतान के समान, शैतान उस पर हुक्म चलाया है। पाप शैतान के द्वारा लोगों के अंदर डालता है, पाप के द्वारा मृत्यु उनके अंदर होने लगता है। यीशु मसीह उसमें से हमें छुड़ाने के लिए आया, शरीर लेकर आया, और अपने शरीर के मृत्यु के द्वारा 15 वचन में लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर इस संसार पर शरीर लेकर आया, अपने मृत्यु के द्वारा हमें भी बचा लिया। अब मृत्यु से हमें छुड़ाया तो मौत का भय अब हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हम छुटकारा पाए हैं तो हमारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए? मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। क्या आपको डर लगते हैं? आपका 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, सोचकर भय खाते हैं? या बीमारी है, परेशानी है, लाइलाज तकलीफ है, यह सोचकर क्या आपको भय हो रहा है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। वचन में क्या लिखा है? मृत्यु से प्रभु ने हमें छुड़ा लिया, मृत्यु के भय से छुड़ा लिया। क्यों छुड़ाया? क्योंकि हमें परमेश्वर नया जीवन देने के लिए इस संसार पर आया है, और वचन में लिखा है अनंत जीवन, परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे अंदर है, हमारे अंदर वास करता है। इसलिए हमें भय नहीं है, मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि अनंत जीवन हमारे अंदर वास कर रहा है। आज मैं या आप मर जाए, हम अनंत जीवन में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो हमको मरने की मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। इसलिए पौलुस कहते हैं थिस्सलुनीकियों को, अरे जब कोई मरे तो अन्य जातियों के समान, अनजान लोगों के समान तुम दुखी क्यों होते हो? तुम ऐसा दुख क्यों मनाते हो जो अज्ञान है? मसीह भी मरा और जी भी उठा, तो मसीह में जो मरा है वो भी जी उठेंगे। फिर तुम्हें क्या रोने का जरूरत है करके पौलुस सवाल करते हैं। तो मसीह लोगों का मृत्यु परमेश्वर की नजर में अनमोल है करके लिखा गया, अपने भक्तों की मृत्यु। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भक्त परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित रहने के लिए जाते हैं, वो कभी मरता नहीं है। इसीलिए मृत्यु को सोने के बराबर कहा गया। मैं हमेशा बोलता हूं मृत्यु नींद के बराबर। हम यहां सोते समय कोई रोते नहीं है ना, पति सोने गया, अरे बाप रे अब उठेगा कि नहीं? कोई ऐसा रोते है क्या? नहीं रोते ना? है पत्नी सो रही है, अब उठेगी कि नहीं? कोई चिंता करते हैं? यही है मृत्यु। कब्र में जाने वाला कुछ लंबे समय तक सोने गया है, वो भी उठने वाले हैं। जब हमको मालूम है किसी व्यक्ति के बारे में ये भी उठकर आने वाले, तो हमको क्यों रोने की जरूरत है? पौलुस ये सवाल किया, अज्ञान लोगों के समान तुम क्यों दुखी हो रहे हैं? उन लोगों को नहीं मालूम है कि होता क्या है मृत्यु के बाद, मगर हमको मालूम है। जब आपको पूरी कहानी पता है तो हमको फिर रोने की क्या जरूरत है? मैं कभी कभी सोचता हूं, जो मूवी हम लोग देखते हैं ना, पहले मूवी देख के कई लोग बैठ के थिएटर में बैठ के रोते, तब इसको बनाने वाला मेकर हंसते हैं, डायरेक्टर, क्यों? मेरा फिल्म सक्सेस, मैं उसको अच्छा से रुला पाया। बनाने वाले को पूरा कहानी मालूम है, उसको रोने की जरूरत है क्या?
आपको लगता है कोई मूवी जो हम लोग बैठ के इतना रोते हैं, रो रो के थिएटर से बाहर निकलते थे बचपन में, उस समय के याद में बता रहा हूं, कोई भी मूवी देखते उनको मरना नहीं चाहिए था भाई, हीरो को हमेशा मारते तो रोना आते, जब भी हीरो मर जाते तो हम रो रो के बाहर निकलते, उसको मरना नहीं चाहिए था। और हम कभी कभी ऐसे भी है, उस जमाने में हम लोग देखते थे सच में वो मरा है क्या, हमारा छोटे दिमाग में ऐसा लगता था वो एक्टर मर गया, सच में मरा है क्या, कोई न्यूज में देखो भाई, अखबार में देखो, क्योंकि हमको वो रियलिटी लगता था बचपन में। और हम बैठ के रोते रहते हैं। कहानी जिसको पूरा मालूम है वो हंसते हैं, क्योंकि उनको मालूम है लास्ट में क्या होने वाला है। तो जिसको पूरा कहानी मालूम है, मसीह लोग, हम लोग किसी की मौत पे क्या नहीं करना चाहिए, अन्य जातियों की मौत पर रो सकते हैं, क्योंकि ये नहीं जी उठने वाला है। अनंत महिमा के लिए तो नहीं उठने वाली है, ये विनाश के लिए उठने वाली है, ये न्याय के लिए जी उठने वाली है। वचन में लिखा है ना, कई लोग महिमा का पुनरुत्थान पाएंगे तो कई लोग लज्जा की पुनरुत्थान भी पाएंगे। हम जब जी उठ कर जाते हैं, लज्जा के लिए जाते हैं, महिमा के लिए जाते हैं, यहां पर तय करना है, यहीं पर तय करना है। तो हमको उन लोगों के बारे में सोचकर दुखी होने की जरूरत नहीं जो मसीह में मरा है। इसलिए मसीह लोगों का मृत्यु में आनंद होना है। फिर एक शारीरिक सेपरेशन होता है ना, वो दुख है, वो स्वाभाविक है। जैसे कि आपका पति आपको छोड़कर 15 साल के लिए या 20 साल के लिए कहीं और काम करने के लिए चले गया, आपको स्वाभाविक तौर पर दुख, 1 साल के लिए भी गया तो आपको दुख लगेगा, क्योंकि वो एक सेपरेशन है। शरीर के भाव में वो आपके पास से वो चले गया, वो एक गैप है ना, वो हमेशा खाली रहेगा। लेकिन धीरे धीरे हम क्या करते हैं, एक कॉन्फिडेंस मन में आ जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं है, बात तो हो रहा है, आ जाएगा वो। ये एक खुशी, मैं आपको बता रहा, अगर आपका कोई प्रिय, आपका परिवार में कोई बहुत प्यारे, अगर वो खो गया है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। एक दिन आप उससे मिलने वाले हैं, एक दिन आप उनसे फिर से मिलने वाले हैं। तो मुलाकात दोबारा होने वाला है। दाऊद ने व्यभिचार किया, एक बच्चा पैदा हुआ, परमेश्वर ने उस बच्चे को बीमार कर दिया और मार दिया। जब बीमार था वो बच्चा, दाऊद ने उपवास रखा, दाऊद ने खूब उपवास किया, खाना नहीं खा रहा था। दास लोग समझाया, बीवी बच्चे सब समझा रहे हैं, पापा थोड़ा सा खा लो, नहीं खाऊंगा। जैसे बच्चा खत्म हुआ, वचन मिलेगा, दाऊद उठकर भोजन किया। ये तो उल्टा हुआ भाई, हमारे में ऐसा नहीं होता है। हम लोग में कोई मौत होते तो हम नहीं खाते, है ना, निराहार रहते। कोई प्रिय खत्म हो गया भाई, खाने का मन करेगा है? आपका बच्चे का मौत हुआ था, आप बैठ के चिकन चिल्ली खाओगे, खाने का मन करेगा बिरयानी? नहीं होगा ना। पता नहीं ये बंदे को उसी समय खाना है। जब बच्चा खत्म हो गया तो उनको बोलते हैं बिरयानी लेकर आओ, जब बच्चा खत्म हुआ तो बोलते चिकन 65 लेकर आओ। जब बच्चा खत्म हुआ तो इतना खाने का क्रेज कहां से आ गया? क्योंकि इनके अंदर एक आस है, उनको मालूम है अब बच्चा दोबारा मेरे पास नहीं आने वाला है, अब इधर से मुझे वहां जाकर उससे मिलना पड़ेगा। तो ये आस जिसके अंदर होती है, उन लोग बाकियों की नजर में शायद पागल लगेगा। अरे उनका प्रिय कोई मरा है, ये बहन रोती क्यों नहीं है, ये भाई मुंडन क्यों नहीं किया, या अपना शरीर को ऐसा ऐसा क्यों नहीं किया। संसार का प्रथा यह है, कोई मरने से उन लोग क्या करेंगे, शरीर में दुख दर्शाता है, दिखाता है। मसीह लोग दुख दर्शाने के लिए नहीं आया है, मसीह लोग खुशी का संदेश देने आया है। और हमको मालूम है मृतक लोगों की दशा क्या होता है, इसलिए हम संसार वालों के समान शोक नहीं मनाते हैं। समझ में आया? कई मसीह लोग पूछते हैं ना, मेरा वो मर गया, मैं ये कर सकता हूं क्या, मैं मुंडन करूं क्या, वो करूं क्या, ये खाऊं क्या? हम संसार वालों के समान नहीं है, इसलिए आपको वो करने की आवश्यकता नहीं। फिर कई लोगों को बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाता है, एकदम, है ना, कोई रास्ता नहीं रहता, परिवार का वही बड़ा है, मुख्य है, सब कुछ करने का। कई लोग दबाव में आके फिर कभी कभार परमेश्वर जाने भी देगा, जैसे एलीशा से वो गेहजी नामान ने आकर बोला, एक बार दंडवत करने दो राजा का मूर्ति के सामने। एलीशा ने बोला ठीक, इस बात पर भी प्रभु ने तुम्हारा रिक्वेस्ट मान लिया, जाओ, कोई बात नहीं, दिल से तो नहीं कर रहे,
जबरदस्ती करना पड़ रहा है, राजा जब झुकता है तो मुझे भी झुकना पड़ता है, मैं क्या कर सकता हूं। तो एलिशा ने बोला ठीक, इस बात को भी मान लिया, चले जाओ। वैसे कई लोगों को रेयर एक्सेप्शनल जो केसेस होता है परिवार में काफी दबाव की वजह, मगर आप लड़ सकते हैं। लड़ना मतलब शारीरिक लड़ाई नहीं, आत्मिक लड़ाई, आत्मिक युद्ध कर सकते हैं। मैं ऐसी चीजों के सामने नहीं झुकूंगा, मैं स्ट्रिक्ट निर्णय लूंगा। उसके लिए दुख भी उठाना पड़ेगा, तकलीफ भी होगा, शायद परिवार वाले अलग करवाएंगे, समाज से निकालेंगे, बहुत तकलीफ सामना तो करना ही पड़ेगा। तिमुथियुस में लिखा है ना, जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं तरह तरह की परेशानी में वो डूब जाएगा, तरह तरह के लोग उसको सताएंगे, सब परेशानी होगा। भक्ति के साथ जीना चाहते हैं या कॉम्प्रोमाइज करके जीना चाहते हैं तो उनको तकलीफ नहीं होगा। यहां भी रहेंगे वहां भी रहेंगे, दोनों तरफ में पैर डालेंगे तो तकलीफ नहीं आएगा, क्योंकि वहां भी लोगों को खुश करते, यहां भी मसीह लोगों को खुश करते, प्रभु को भी खुश करते। ऐसे लोगों को तकलीफ नहीं होता है। तकलीफ उनको होता है जो विश्वास में खरा निकलना चाहते हैं, जो विश्वास में स्थिर रहना चाहते हैं, स्थिरता के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में तकलीफ आएगा करके बाइबल में लिखा है। तो हम अपने विषय से कहीं ना भटक जाए। तो मैं क्या समझा रहा था, परमेश्वर का भय हमारा जीवन में होने की आवश्यकता के बारे में बताया। तो किन बातों पर हमको भय नहीं खाना? मृत्यु से भय नहीं खाना, मौत से नहीं डरना, क्योंकि मृत्यु का भय से प्रभु ने हमें छुड़ा लिया। किन से नहीं डरना? मनुष्यों से नहीं डरना, और बीमारी से नहीं डरना, परिस्थितियों से नहीं डरना। मेरा परिस्थिति यह है, मेरा हालात यह है, मैं कैंसर से पीड़ित हूं। डरने की जरूरत नहीं। कैंसर आपको आपका शरीर को मार सकते हैं, आत्मा को छू नहीं सकता। दुनिया में ऐसा कोई बीमारी नहीं जो आपका आत्मा को गिरफ्त कर सकता है। कैंसर आएगा, शरीर को मारेगा, ट्यूमर आएगा, शरीर को बर्बाद करेगा। आपके शरीर में जो भी बीमारी पड़ेगी वो सब आपका शरीर की अंगों को मार सकता है। आत्मा को अगर कोई मार सकता है केवल परमेश्वर, वो भी पाप के कारण। जब पाप आपके अंदर रहेगा, वो पाप के वजह से परमेश्वर को आपको अलग करना पड़ेगा। इसलिए सावधानी से हमको कुछ बातों को समझने की आवश्यकता है। तो मैं कुछ शुरुआत यहां पर छोड़ा हूं। अगले हफ्ते हम लोग परमेश्वर का भय के बारे में और गहराई से हम जानेंगे। प्रभु का भय मानने की आवश्यकता, प्रभु की उपस्थिति में किस तरह हमको भय मानने की जरूरत है। प्रेरितों की पुस्तक 5 अध्याय हमने जो पढ़ा है, उस अध्याय में हम गए नहीं। अगले बार हम जरूर जाएंगे। प्रभु की उपस्थिति में तैयारी के साथ हम आएंगे। परमेश्वर सभी को सहायता करेंगे।